छोटी, ये देख लो। क्या है बहू, किचन में तुम लोग को बात करना है कि खाना भी बनाना है? माँ जी, मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मैं तो अभी अभी रूम का सफाई करके आ रही हूँ। अरे छोटी बहू, तुम्हें नहीं बोल रही हूँ मैं, बड़ी बहू को बोल रही हूँ। अच्छा माँ जी। बड़ी बहू, कितना टाइम हो रहा है, खाना कब तक बनेगा? तुम्हें पता भी है कि दोपहर के 1 बज गए हैं और 1 बजे सब खाना के टेबल पर बैठ जाते हैं और तुम्हारा अभी तक खाना ही नहीं बना है। माँ जी, खाना बन गया है, बस परोसना ही है अभी। तो परोसने में इतना लेट लगता है? माँ जी आप लोग बैठिए ना, मैं अभी खाना परोस रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, चलिए ना, टेबल पर बैठिए ना, खाना हम लोग परोस रहे हैं ना। देख ले बहू, तुम्हारा आज एक दिन छुट्टी मिला, ये बड़ी बहू है कि तुम्हें भी किचन में लगा ली है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है बहू कि तू जॉब करती है तो तुम किचन में क्यों काम करने आ गई? अरे तुम्हारा एक दिन का ही छुट्टी मिला है, आराम से पूरे दिन आराम करो ना। तो ये अपनी जेठानी की पूंछ क्यों बनी हुई रहती है, हर वक्त इसके साथ चिपकी हुई रहती है? अरे माँ जी, दीदी भी तो अकेले होकर के घर के पूरे काम करती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज वैसे भी मुझे छुट्टी मिली है तो रेस्ट जितना करना था उतना तो मैं कर ली हूँ, और दीदी के थोड़ा आकर के हेल्प कर दूंगी तो क्या खराबी हो जाएगा। देख बहू, यही तो करते रह जा, ये जैसे तुम्हें नचाएगी वैसे तू नाचते रहना। तू चल अभी यहाँ से। अरे माँ जी, बोल रही हूँ ना, चल। ठीक है माँ जी। और बड़ी बहू, जल्दी परोसो खाना। सुनिए ना। हाँ बोलो प्रीति। बच्चे लोग का स्वेटर फट गया है, तो बच्चे लोग को स्वेटर और उनके कुछ कपड़े के लिए पैसे दे देते हैं। अरे प्रीति, मैं पैसे तो माँ को देता हूँ, माँ से मांग लेना ना। नहीं नहीं नहीं, आप ही दे देते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। माँ जी को मैं क्यों परेशान करने जाऊँ। वाह बहू वाह, लगा ले मेरी चुगली कि तेरी सास तुझे कुछ देती ही नहीं है। कितना आराम से अपने पति से बोल रही है कि नहीं नहीं आप ही दे दीजिए। जरा ये बता, कौन सा बेटा का स्वेटर फटा हुआ है तुम्हारा? माँ जी फटा हुआ है तभी ना मैं मांग रही हूँ, शौक से तो नहीं मांग रही हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो जा करके देख लीजिए। कुछ फटा नहीं है, उसको थोड़ा सा सिल दो तो ठीक हो जाएगा। और बेटा मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुझमें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है कि जैसे बोलती है वैसे तू सुनता है? अरे ये तो हमेशा फिजूल खर्ची ही करने के लिए सोचती रहती है। अरे इसे अक्ल कहाँ है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा अकेला पति कमाने वाला है, मैं इतना फिजूल खर्ची क्यों करवा रही हूँ? नहीं, इसे तो अपनी देवरानी की बराबरी जो करनी है। अरे तुम्हारी देवरानी जॉब करती है, तू क्या करती है? अरे माँ रहने दो ना, क्या तो शुरू हो गई। देखो माँ, मुझे ऑफिस जाना है सुबह उठ करके, इस समय चिक चिक मत करो। हाँ बेटा, बुरी तो मैं हूँ ना, तुम्हारी पत्नी कहाँ है बुरी? अरे मैं घर की मालकिन हूँ, मुझे खर्चे पर कंट्रोल लगानी पड़ती है। ये मत तू समझ कि तुम्हारे बच्चे को मैं जैसे तैसे करके रखती हूँ। अरे हल्का सा स्वेटर फटा हुआ है, उसको सिल देगी बहू तो काम चल जाएगा इस ठंडा। और वैसे भी ठंडा कितने दिन का है, 2-3 महीना और रहेगा, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, तू जैसा कह रही है ना वैसा ही प्रीति करेगी। ठीक है, तू जा आराम से सो जा। अगर मैं ना सुनती ना, ये बहू तो मेरा बेटा को लूट ही लेती। अरे वाह, कितना सुंदर ये पेड़ दिख रहा है, और इतने सारे गिफ्ट। किसके हैं इतने सारे गिफ्ट? मुझे तो लग रहा है ना कि जरूर छोटी बहू ने लाई है। सचमुच में मेरी बहू तो कितना अच्छी है, कितना पैसा कमाती है, और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके घर में भर के तो घर का रौनक ही बढ़ा देती है। माँ जी, कैसा लगा माँ जी ये सरप्राइज? अरे बहू, ये मेरे लिए सरप्राइज है। अरे हाँ माँ जी, भला मैं घर में ये ट्री गिफ्ट किसके लिए लाऊंगी? सचमुच में बहू, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहू है। मैं जानती थी बहू कि ये सब ना तुम ही कर सकती है, और तो कोई कर ही नहीं सकता है। थैंक यू बहू। अरे थैंक यू की क्या बात है माँ जी, ये तो मेरा हक है ना कि मैं अपनी सास को कैसे खुश रखूं। अब इतनी अच्छी जगह मेरी पोस्ट है जॉब की, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो मैं आपके लिए तो इतना कुछ कर ही सकती हूँ ना माँ जी। हाँ बहू, वो तो है। वैसे तो बहू सब तो ठीक ही करती है, लेकिन एक ही तकलीफ है तुमसे मुझे। अरे वो क्या माँ जी, बताइए, मैं अभी पूरा कर दूंगी। अरे बहू, तू इतना अच्छा सैलरी कमाती है, देखो मेरा दोनों बेटा मेरे हाथ में अपना सैलरी ला कर देता है, लेकिन तुम है बहू कि 1 रुपया मुझे नहीं देती है। जो जरूरत होता है वो मुझे ला कर दे देती है, अपनी सैलरी अपने पास ही रखती है। यही मुझे थोड़ा तुमसे तकलीफ है बहू। अरे माँ जी, मेरी कमाई मैं अपनी माँ को नहीं देती थी तो आपको कैसे दे सकती हूँ माँ जी? इतना मेहनत मैं थोड़ी ना पैसे देने के लिए की थी, दिन रात पढ़ाई कर करके आँख फोड़ी थी दूसरे को पैसे देने के लिए, कि मेहनत तो अपने लिए की थी। और आप है मेरी सास, उसी रिश्ते के अनुसार मैं आपको तरह तरह के गिफ्ट दिया करती हूँ। तो माँ जी, मेरे पैसों के बारे में सोचिएगा भी नहीं कि मैं आपको अपनी सैलरी दे सकती हूँ, ठीक है ना माँ जी? इतना करते रही हूँ, ये तो काफी है माँ जी। और बड़ी दीदी को ही देख लीजिए, वो क्या करती है आपके लिए। हाँ बहू, बात तो
बिल्कुल तो सही बोल रही है कि तुम तो मेरे लिए महीने महीने कुछ ना कुछ तोहफा दे ही देती है, और बड़ी बहू क्या करती है, एक फूटी कौड़ी तो देती ही नहीं है मुझे, तो तू ही मेरी बहू है बहू। अच्छा माँ जी, वो सब छोड़िए, बताइए आज रात में घर का खाना खाएंगे कि रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे? क्योंकि आज मुझे क्रिसमस की छुट्टी मिली है ऑफिस से, तो आज दिन भर मैं एंजॉय की घर में, तो आपको भी मैं थोड़ा खुश कर देती हूँ। आपको भी होटल का खाना पसंद आता है ना माँ जी, तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज रात का खाना मैं बाहर ही खाऊंगी आपके बेटे के साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए भी कुछ पैक करवा कर ले आऊँ। अरे बहू, होटल का खाना? हाँ माँ जी हाँ, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं होटल में। अरे बहू, तो मुझे भी ले चलती। अरे क्या माँ जी, आपको मैं क्या ले जाऊँ, वहाँ थोड़ा अलग से होता है क्रिसमस सेलिब्रेशन, तो वहाँ आपको मैं ले नहीं जा सकती हूँ माँ जी। और वैसे भी आपका बेटा बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, तो मैं ले जाऊंगी तो हम दोनों में ही लड़ाइयाँ हो जाएगी, इसलिए माँ जी आप जो बोलिए मैं वो पैक करवा करके आपके लिए ले आऊंगी। ठीक है बहू, ठीक है, वहाँ का जो भी सबसे महंगा खाना होगा ना बहू, वही मेरे लिए आज लाना तू। ठीक है माँ जी। अच्छा बहू, ये तो तूने बताया ही नहीं, ये सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, किसके लिए है? माँ जी ये गिफ्ट मेरे हैं कुछ, और कुछ आपके बेटे के हैं, तो अगर मुझे जो पसंद नहीं आएगा ना गिफ्ट, वो आप रख लीजिएगा। ठीक है बहू, तुम्हारा तो अगर जो गिफ्ट नहीं भी पसंद आता है ना, वो भी गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारे सारे चीज महंगे जो होते हैं। हाँ वो तो बात है माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ रात का तैयारी करने होटल में जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा ब्यूटी पार्लर, तो देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है गिफ्ट, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी मेरे हैं और आपके बेटा का है। हाँ बहू, ठीक है, जा। वाकई में कितना सुंदर पेड़ लग रहा है, इतना लाइट वगैरह लगा हुआ है, कितना अच्छा डेकोरेशन है, और इतनी सारी गिफ्ट है, इसमें से ना अपनी बिटिया को कुछ गिफ्ट दे दूंगी। अरे बेटा कुहू। अरे हाँ माँ, बोलना कैसी है तुम? अरे बेटा मैं बहुत ही अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। फोन कैसे इतना सुबह सुबह की थी? अरे बेटा मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए फोन की थी। पता है बेटा, तुम्हारी भाभी ना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके दी है। क्या माँ? छोटी भाभी? अरे हाँ बेटा हाँ, तुम्हारी छोटी ही भाभी, और क्या वो बड़ी भाभी तुमको कुछ गिफ्ट देगी? मक्खी चूस। वो तो बात है माँ, सही बोल रही है तू। अच्छा बेटा, तू आज शाम शाम तक आ जाना। अरे माँ शाम शाम तक? कितना ठंडी की हुई है माँ, तो आना जरूरी है क्या माँ? अरे बेटा नहीं आएगी तो गिफ्ट कैसे लेकर के जाएगी? हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, तो ठीक है मैं दोपहर तक आ जाती हूँ। हाँ बेटा आजा जल्दी। वाओ, ये क्रिसमस ट्री किसने लाया? लगता है मेरी मम्मा ने सरप्राइज दिया है। मैं कल वहाँ से बोल रही थी ना कि मुझे क्रिसमस ट्री चाहिए मम्मा। मम्मा कितनी अच्छी है, ये इतने बड़े क्रिसमस ट्री ले आई मम्मा मेरे लिए। चिंकी, ये छू कैसे रही है तू? दूर हट यहाँ से। दादी देखो ना, ये मेरी मम्मा ने ला करके मुझे क्रिसमस ट्री दी है। दादी देखो ना कितनी अच्छी मेरी मम्मा है। तेरी माँ और क्रिसमस ट्री देगी? दिमाग ठीक है कि नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो दादी? एक क्रिसमस ट्री मेरे लिए मेरी मम्मा ला करके दी है। मैं तुमसे भी बोली ना कि यहाँ से तू दूर हट, इसमें के लगे डेकोरेशन को तू तोड़ देगी। दादी मैं नहीं छूऊंगी, लेकिन थोड़ा सा देखने दो ना, बहुत ही सुंदर ये ट्री है, स्कूल में मैम बता रही थी। अच्छा, तो अपनी माँ से जाकर के मांग, यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तू जा रही है कि नहीं यहाँ से? दादी तो बहुत गंदी हो। तेरी माँ ने यही सिखाया है? चिंकी चिंकी चल बेटा, एक गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलते हैं दादी को। अब क्यों सिखा रही है? सिखा पढ़ा करके तो इसे विद्वान बना दी अपनी बेटी को, कि जो मन है सो बड़े बुजुर्गों के साथ बोलो तुम। ये नहीं बोल रही बहू, तू बोल रही है इसके मुंह से, समझी ना? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि बच्चों को ऐसे ऐसे संस्कार सिखा रही है? अरे ये दूसरे घर जाने वाली है, और दूसरे घर जाकर के वहाँ भी देखना अच्छा खासा नाम तेरा रोशन करेगी। आज ये मुझे बोल रही है, कल देखो कि किसे किसे बोलेगी। माँ जी अब छोटा सा बात को क्यों बढ़ा रहे हैं, बच्चा ही है ना, मैं इसे समझा दूंगी, आगे से ऐसा नहीं बोलेगी आपको। सिखा पढ़ा करके तो ब्रिलियंट बना दी है। तो क्या तुम इसे समझाएगी? देख नहीं रही है कि अपनी दादी को कैसे बोल रही है कि गंदी है? ये तुम संस्कार दे रही है अपनी बेटी में। एक मेरी बेटी थी कि देखो जरा सा भी किसी से मुंह नहीं लगाती है, और ये एक पिता की लड़की को तो क्या क्या सिखा रही है। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं बोलेगी। चिंकी माफी मांगो दादी से। नहीं मैं नहीं मांगूंगी माफी, मैंने गलती क्या किया, सिर्फ ट्री को छुआ, उसमें दादी मुझे बोल रही है कि छू मत इसे। मैं नहीं मांगूंगी, ऐसी दादी होती है, मेरी फ्रेंड की भी दादी है।
ये ले, समझ में आया? दादी को गलत ठहराते हुए। दादी आप अच्छी नहीं हो, मैंने कोई गलती नहीं की, आपने मारा मुझे। अच्छा सीख दी है ना अपनी बेटी को, हैं? यही तो सीख दे करके बड़ा कर रही है इसे। ये भगवान, ये लड़की, अभी अभी के पैदा हुई लड़की मुझसे जवान लड़ा रही है। इसकी माँ की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे से जवान लड़ाएगी। इसकी बेटी इतना जवान लड़ा रही है मेरे से। कैसे संस्कार दे रही है अपनी बेटी को। आने दो मेरे बेटे को, आज मैं अच्छे से माँ बेटी को अच्छे से डांट सुनवाती हूँ। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है ना, अपने बच्चों को इतना गंदा संस्कार दे रही है कि मैं क्या बोलूं तुमसे। अरे इसकी छोटी बेटी आज मुझसे जवान लड़ाई है, मुझे बोल रही है माफी मांगने के लिए। बताओ जरा बेटा, ये कैसी अपनी बेटी को परवरिश दे रही है बड़ी बहू। अरे माँ, ये तो बहुत गलत संस्कार दे रही है भाभी। बताओ तो माँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों को कभी गलत संस्कार दी हूँ? नहीं ना, आज तक सुनी है नानी घर में इतना बार मेरे बच्चे आते जाते हैं, कभी भी जैसे तैसे शब्द सुनी है मेरे बच्चों से? अरे नहीं बेटा, इसलिए तो मुझे ताज्जुब लग रहा है कि इसकी बेटी कैसे बिगड़ रही है। मुझे तो लगता है ना बेटा, इसकी माँ सब सिखा रही है और कुछ नहीं है। तो और क्या माँ, तुम्हारी बड़ी बहू ही सिखा रही है, बच्चों लोग को गंदा गंदा परवरिश दे रही है। देखना माँ, आगे जाकर के तुम्हारी पोता पोती तुमसे लड़ेंगे। ये भाभी की तो औकात नहीं है तेरे से लड़ने के लिए, लेकिन अपने बच्चों को बहादुर बना रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, मैं बनने ही नहीं दूंगी गलत। आने दो तुम्हारा भाई को, आज अच्छे से उसे सिखा पढ़ा करके दोनों माँ बेटी को लाइन पर लाती हूँ। अरे माँ, आज तू अपनी बेटी को अपनी कहानी बताने लगेगी तो मेरा आया हुआ बेकार हो जाएगा माँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे आने के बाद घर में झगड़ा हो। मैं वहाँ आकर के चली जाऊंगी अपने ससुराल, उसके बाद जो करना ड्रामा वो करती रहना। ठीक है बेटा, अगर तू बोल रही है तो मैं वही करूंगी। आ लेकिन जल्दी। ठीक है माँ। माँ जी हमेशा मेरी बेटी को डांटते फटकारते रहते हैं, हमेशा हाथ उठाते रहते हैं। ये क्या अच्छा लगता है मुझे? ये सब मेरे पति के कारण हो रहा है। न मेरे पति कुछ बोलते हैं, न कुछ करते हैं, और ऊपर से अपनी माँ की साइड लेकर के मुझे ही डांटते हैं। प्रीति, जाकर के एक कप चाय बनाकर ला जल्दी, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। अरे तुझे क्या हुआ प्रीति, तू मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? मुंह लटका कर खड़ी रहूं नहीं तो और क्या करूं? पहले तो माँ जी हमेशा मुझे डांटते थे, तब मैं सोची कि गलती करती हूँ। अब तो मेरी बेटी को हमेशा डांटते रहते हैं, हाथ उठाते रहते हैं उस पर। ये क्या अच्छा लगता है? अरे छोड़ो, जाने दो ना, माँ जो कर रही है करने दो, तुम अपना काम में मतलब रखो। क्या फर्क पड़ता है अगर अपनी बिटिया को अगर माँ मार ही देती है तो? अगर गलत सलत में उसकी दादी नहीं सुधारेगी तो और कौन सुधारेगा? जा एक कप चाय बनाकर ले आ। ये कभी सुनने वाले हैं? मैं भी फालतू में इनसे आशा लगाकर बैठ जाती हूँ। ये ससुराल सिर्फ मेरा है, दिन रात मैं ही काम करूँ। इनकी छोटी बहू एक काम नहीं करेगी। इनकी छोटी बहू आती भी है हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरी सास है हमेशा मना कर देती है कि मत करो। ये मेरी सास ना बहुत गलत कर रही है, मुझे सब पता है, लेकिन मेरी बात कोई सुनते ही नहीं है। उसे सिर्फ नौकरी करना है और मर्दों के जैसे घर में रहना है। उसके लिए कोई नियम नहीं है। सिर्फ नियम है तो मेरे लिए, ननद की तरफ से नियम है, सास की तरफ से नियम है, पति की तरफ से नियम है। बहू, सुनाई नहीं देता है क्या? मेरी बेटी आने वाली है तो उसके लिए उसका मनपसंद नाश्ता बना देना। और हाँ, आज खाना से तुम्हारी छुट्टी है, हम दोनों माँ बेटी का। बाकी सबके लिए खाना बना देना। अरे बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। माँ तो आने में देरी होती है ना, तुम्हें पता ना कि ट्रैफिक कितना हो रहा है। हाँ हाँ, वो बात तो सही बोल रही है बेटा तू। पता है माँ, तुम्हारे नाती तो बोल रहा था कि ईश्वर नानी मुझे क्या क्या गिफ्ट देगी। अरे बेटा क्यों नहीं दूंगी अपने नाती को गिफ्ट। वैसे माँ, काफी टाइम हो गया मेरे यहाँ आए हुए, भाभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर में ननद आई है, उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले जाऊं। अरे बेटा मैं उससे बोली थी, इसको ना 2-3 बार चिल्लाने के बाद भी ये सुनती है। बहू, अरे चाय नाश्ता आएगा। ला रही हूँ माँ जी। देख लो कितना स्लो आवाज आ रहा है। महारानी अभी लगता है किचन में गई है। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, मेरी छोटी बहू की ये बराबरी करती है। अब बता बेटा, मेरी छोटी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, इतना अच्छा नौकरी करती है, अच्छा सैलरी कमाती है, उसे मैं किचन में काम करने के लिए बोल दूं? ये बड़ी बहू को हमेशा लगता है मैं सिर्फ अकेले काम करती हूँ और ये छोटी काम नहीं करती है। नहीं रही है, शायद माँ के रूम में गई होगी। अरे माँ, तो सोचने क्यों देती है बड़ी भाभी को? मुंह पर ही जवाब दे दिया कर। सोचती रहेगी ना तो ये 1 के 10 लगा करके भैया के कान न भर दे। अरे बेटा ऐसा होने ही नहीं दूंगी मैं, हमेशा मैं अपने बड़ा बेटा को कान भरती हूँ ना बड़ी बहू के खिलाफ, उसका एक जरा सा सुनेगा ही नहीं। मेरी छोटी बहू की बराबरी ये बड़ी बहू करती है, इसे शर्म नहीं आता है? इतने बड़े बड़े बच्चे मेरे हो गए हैं, मेरा पति कम कमाता है, तो थोड़ा मिला जुला करके चले ना, ताकि आगे
बच्चे हैं बड़ी बहू को, इसे अपना खर्च दबा कर चलना चाहिए ना। तो ये महारानी तो अगर बच्चा का कुछ हल्का सा भी फटा सीधे पैसा मांगने लगती है पति से। तू जान ही रही है तुम्हारा बड़ा भाई सब पैसा मुझे देता है। अरे माँ, बड़े भैया और छोटे भैया तुम्हें पैसे देते हैं तभी तो तुम महीना में मुझे भी कुछ देते रहती है ना। अगर तुम नहीं देती तो ये मैं इधर उधर हॉल जाती हूँ, एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं तुम्हारे पैसे से ही तो करती हूँ माँ। अब देखो माँ, तुम्हारी छोटी बहू कितना खर्च करती है, कितना लुटाती है पैसा, उसके मुकाबले तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ माँ। ऐसा पति मैंने खोज दी है कि इतना कम सैलरी कमाता है कि मैं क्या बोलूं। आए दिन तो लड़ाई होते रहता था माँ। वो तो मेरी माँ है जो मेरी गृहस्थी बचा ली। तो और क्या बेटा, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती गड्ढे में क्या? मैं थोड़ी ना जान रही थी बेटा कि वो मेरा दामाद इस तरीके के निकलेगा कि आगे जाकर के ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। नॉर्मल से आराम वाली जिंदगी वाली नौकरी ढूंढ लिया है, उसी में तुम्हें घर खर्चा चलाना हो। और मेरी बेटी की क्या ख्वाहिश है उसे क्या मालूम है। उसी कारणवश तो बेटा मैं दोनों से पैसे लेती हूँ। अरे बेटा, घर के राशन में सब चीजों पर कटौती न करूँ ना तो ये बहू ना, मेरी बड़ी बहू 1 रुपया तुझे नहीं देने देगी। हर बार माँ जी मेरे बच्चों को ये चाहिए, माँ जी मेरे बच्चों को वो चाहिए। महंगी स्कूल में नाम लिखवा रखी थी, बताओ वो तो मेरी दिमाग थी जो बेटे से बोल करके वो गवर्नमेंट स्कूल में दोनों को दाखिला करवाई हूँ। लगता है कि कितना पढ़ लिख करके ब्रिलियंट हो जाएंगे इनके बच्चे। बताओ, नाती नतनी गवर्नमेंट स्कूल में जाते और मेरे बेटे के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते, ये तो मेरे से बर्दाश्त होगा ही नहीं बेटा। वही ना माँ, एक तू है माँ जो मेरी हर तकलीफ समझती है। मेरे ससुराल वाले कहाँ समझते हैं माँ। मेरे सास ससुर बोलते हैं जितना मेरे पति का कमाई है उतना ही चादर फैलाना चाहिए। अब मेरे पति नहीं कमाते उतना तो मेरा इसमें कहाँ से दोष है माँ। अरे बेटा, बड़ी बहू को तो पैसे जोड़ने आता ही नहीं है, सिर्फ पैसे उड़ाने आता है। मेरा बेटा इतना मेहनत से कमाता है इसी के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए। अरे उसकी बहन है, उसकी माँ है, ये दोनों की जरूरतें तो वही पूरा करेगा ना। मैं तो उसे बराबर बोलती हूँ कि तुम्हें या तुम्हारे बच्चों की जरूरत है तो अपने मायके से मांग, जैसे मैं अपनी बेटी को देती हूँ। तो सीधे लड़ना चालू कर देती है। मैं क्यों जाऊँ अपने मायके से कुछ मांगने, पोते पोती आपके हैं, मेरे मायके के थोड़ी ना। अरे तुरंत मुंह पर जवाब देती है ये माँ, तो बिल्कुल अच्छा जवाब देती है। अगर जवाब नहीं देगी ना तो पता है भाभी क्या क्या कर देगी। मुझे तो 1 रुपया देने नहीं देंगी। क्या कर रहा तुम? यहाँ से जा रही नहीं? कहाँ है तेरी माँ? अब आवाज भी नहीं निकल रहा, गूंगे हो क्या? माँ, ये मेरे बच्चों की आवाज है। ये छोटी भाभी मेरे बच्चों को डांट क्यों रही है? क्या? हाँ माँ। अब मैं समझी, ये इतने पैसे कमाते थे सब माँ जी के हाथ में देते जाते थे। मैं तो सोचती थी कि माँ जी अच्छी जगह रख रहे हैं पैसे, ये तो सारे पैसे अपनी बेटी को देते जा रहे थे। मेरे पति कमाए, मेरे बच्चे लोग को जैसे तैसे जिंदगी हो, और लेकिन इनकी बेटी को मस्ती भरा जिंदगी हो। ये कैसे मेरी सास और मेरी ननद है और मेरे पति जरा सा भी उन्हें ख्याल नहीं है। मामी जी, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इसने चिंकी ने किया। अब तू बता चिंकी, तू तो अभी बोल रही थी कि नहीं मैंने नहीं किया, कौन किया? चाची, मैं नहीं की हूँ, मुझे सुबह ये दादी छूने से मना की थी, तो मैं क्यों ये ट्री को हाथ लगाऊंगी? मैं तो इसे मना कर रही थी कि मत छू, दादी गुस्सा हो जाएगी। तो ये मेरे ऊपर गुस्सा होने लगा और उसका बोल निकालने लगा क्रिसमस ट्री का। सोहन, इतने बड़े झूठे हो तुम? यही तुम्हारी माँ ने सिखाया है? जैसे तुम्हारी माँ लालची वैसा तुम हो। मामी जी, ये क्या बोल रहे हैं? चुप करो। भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही है? मुझे भला शर्म क्यों आएगी ननद रानी? ऐसा मैंने क्या गलती किया? आपके जैसे तो मैं नहीं ना करती हूँ कि हर 2 महीना पर, हर 15 दिन पर आ जाती हूँ लूटने। तमीज से बात कीजिए भाभी। क्या तमीज से बात करूँ ननद रानी? क्या मुझे नहीं पता है? ये माँ जी और आपके दोनों की आदतें आप अपनी बड़ी भाभी पर रोक दिखाइएगा, मेरे ऊपर रोक दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, आप मेरे बच्चों को डांटेंगे और मैं चुप रहूंगी? तो आपके बच्चा वैसा ही हरकतें किए
बहू, तुम्हें क्या मैं थोड़ा छूट क्या दी? तू तो सर पर ही चढ़ गई। भला ऐसे कोई ननद के बच्चे के साथ बर्ताव करता है? भरा है भांजे और भांजी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है बहू? तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है क्या? अरे माँ, अगर ऐसे नहीं सिखाए होते तो इस तरह से व्यवहार कैसे करती? इनकी माँ का सिर्फ सिखाया हुआ है जो ऐसे अपने भांजे और भांजी से कर रही है। खबरदार बहू, अगर आगे से नाती और नतनी को कुछ की तो। बहुत हो गया माँ जी आपका, मैं भी सुन रही हूँ आपका। आपके दोनों नाती और नतनी मेरे रूम में या मेरे सामानों के साथ छेड़छाड़ करेंगे ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपको इतना ही प्यार आ रहा है ना तो उन लोग को अपने पास रखिए, मेरी चीजों से दूर रखिए उन लोग को। मैं कोई आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ कि जैसे बोलेंगे वैसे सुनते रहूंगी। वो अपने आप को क्या समझते हैं? जरा ये तो बताइए मुझे। इस घर की महारानी है आप। महारानी तो नहीं, लेकिन इस घर की बहू हूँ मैं। मैं अपने कायदे में हूँ, आपके जैसे नहीं हूँ कि हर 15 दिन पर 20 दिन पर आ जाती हूँ माँ से पैसे मांगने। इसलिए तो मैं अपनी सैलरी का 1 रुपया भी माँ जी को नहीं देती हूँ। जो माँ जी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं ना, चमचागिरी करते रहते हैं ना, बहू ऐसे है वैसे है ये है वो है, सैलरी क्यों नहीं देती है बहू? तो मैं इनके दोनों बेटे के जैसा बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने कमाई की पूरी सैलरी इनके हाथ में दे दूँ, जैसे बड़े भैया करते हैं ना। अपनी पूरी कमाई माँ जी के हाथ में देते हैं ना, उनके बच्चे के साथ क्या बर्ताव करते हैं मैं क्या जानती नहीं हूँ? एक क्या बोल रही है बहू तुम? जितना बोलना है उतना ही बोलो, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों ना बोलूं माँ जी? अरे आप लोग इतनी लालची है कि लालची के कारण आप लोग क्या नहीं करेंगे। एक आपकी बेटी है, इनका पति अच्छा खासा कमाते हैं, उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता है। माँ से ले लेकर के पैसे और कहाँ क्या क्या में बर्बाद करते हैं ना, जो मैं जानती हूँ। यहाँ चिंकी का स्वेटर फटा हुआ है, उसके लिए आप तो पैसा 1 रुपया निकालेंगे नहीं और सारे पैसे अपनी बेटी को दे रहे हैं कि जा करके वो किटी पार्टी करे, मॉल घूमे, सिनेमा हॉल जाए। यही सब तो करते हैं आपके पैसे से आपकी बेटी, आपके घर के परिवार चाहे जैसा भी रहे। लेकिन अपनी बेटी को हाथ पर रखना, हाथ पर आपको। तो मैं आपकी बड़ी बहू जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा आँख और मेरा कान दोनों खुला रहता है और आपके लिए स्पेशल माँ जी। इसीलिए माँ जी मेरे हर चीज में अपनी नाती और नातिन को दूर ही रखिए। घर में यहाँ पैसों के लिए तरसा देते हैं और बेटी को हजारों दे देते हैं उड़ाने के लिए। कभी वो पार्टी में जा रहे हैं आपकी बेटी, कभी वो पार्टी में जा रहे हैं आपके बेटी। क्या मैं नहीं जानती हूँ? भाभी, क्या भाभी? बताइए ना, क्या? मुझे अपनी बड़ी भाभी मत समझिएगा, समझे ना? अरे माँ, ये सब किचकिच बंद करेगी? अरे बेटा, मैं क्या कुछ कर रही हूँ? ये दोनों बहुएं ही मुझे परेशान कर रखी है। देख नहीं रहा है कि ये छोटी बहू तो आज अपना विकराली रूप दिखा रही है? क्या बड़ी बहू कम थी जो ये छोटी भी वैसी ही हो गई? हाँ भैया, देख रहे हैं ना आपकी बहन के साथ ये छोटी भाभी किस तरह से बर्ताव कर रही है, मेरे बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव कर रही है। क्या ये अच्छा लगता है भैया? मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ आती हूँ और मुझे ये छोटी भाभी बेइज्जती कर रही है, और साथ में ये बड़ी भाभी, मुझे तो लगता है ना भैया, बड़ी भाभी नहीं छोटी भाभी को कान भरा है। बात तो बिल्कुल को सही बोल रही है बेटा, ये बड़ी बहू नहीं छोटी बहू को कान भरी है, वरना मेरी छोटी बहू ऐसी थी ही नहीं। अच्छा माँ, तुम्हारी बड़ी बहू इतनी बेकार है? अरे हाँ बेटा, इसकी हर गलतियां तो तुझे मैं बताती ही नहीं हूँ। सुबह का ही बात ले लो, ये अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी को बेटा इतना गंदे संस्कार दे रही है कि मैं क्या बोलूं। थोड़ा सा मैं इसे सुबह में तुम्हारी बेटी को समझाई नहीं कि बेटा ये सब गलत है। तुम्हारी बीवी तो अपनी बेटी की साइड लेने लगी और अपनी बेटी को जैसे तैसे उल्टे सीधे बात सिखा देती है, जो तुम्हारी बेटी अभी से ही बता तुम्हारी माँ के साथ मुंह लगा रही है। बता। बस करो माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। चिंकी बेटा, जा तू अपने कमरे में जा। और बेटा तू भी जा, चिंकी के पास जा। क्या बोल रही है तुम कि मेरी बेटी गलत संस्कार सीख रही है और जो तू कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है? ऐसा मैंने क्या कर दिया बेटा? क्या मुझे नहीं पता है कि तुम हम दोनों भाइयों से पैसे लेकर के कितना कहाँ खर्च करती है? जब मेरी पत्नी कुछ चीज के लिए डिमांड करती है, डिमांड भी नहीं, जरूरतें की चीजें ही मांगती है तुमसे, तो कैसे बोल देती है कि ये कर लो वो कर लो? ऐसे नहीं है मेरे पास। अरे घर में लोगों को तुम सब तरह से तड़पा रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं भी सोचता था कि शायद तू पैसे जमा कर रही है आगे भविष्य के लिए, लेकिन तू तो अपनी बेटी को ही साइड में देते जा रही है। ये सही कर रही है माँ? क्या दामाद जी नहीं कमाते हैं जो तू कुहू को 15 दिन पर 1-1 महीना पर इतने पैसे दे देती है? वही तो मैं सोचता था। कहीं भी ये कुहू को देखता था, कभी पार्टी में गई है, कभी देखता था कि मॉल घूम रही है, कभी सिनेमा हॉल गई हुई है। ये कहाँ से इतने पैसे लाते हैं? दामाद जी तो ऐसे है नहीं। जब दामाद जी इसे खर्चा देना बंद कर दिए, ये तुम्हें ब्लैकमेल करने लगी और तुम अपनी बेटी के मुंह में इतनी पागल हो गई, इतनी अंधी हो गई कि तुमने आगे पीछे देखा नहीं कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। अपने घर की तो पूरी करूं। क्या दामाद जी कमाते नहीं है? जैसे तुम्हारी बेटी बोलती है वैसे तुम सीखती है। और दोस्त हमेशा मेरी पत्नी पर लगाते गई कि तुम्हारी पत्नी ये करती है, तुम्हारी पत्नी वो करती है। अरे माँ, ये छोटी जाती है अपने ऑफिस, सारे घर का काम कौन करती है? मेरी पत्नी करती है। जब मेरी पत्नी
और मैं, मेरी बच्ची इतनी गलत है ना तुम लोग के लिए, तो मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर के और अपनी बेटी को लेकर के इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। चलो प्रीति, अपना सामान पैक करो। बहुत दिन से मैं झेल रहा था, लेकिन अब नहीं झेलूंगा मैं। अगर दीदी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे तो इस घर का काम कौन करेगा? मैं नौकरी कैसे कर पाऊंगी? चलो, अब मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अरे बेटा रुक जाना। क्या माँ, क्या मैं रुकूं? बहुत तुम लोग को मैंने देख लिया, बहुत मैंने तुम लोग को सुन लिया। मैं तुम्हारी सारी बातें मानता था, तो तूने क्या सोच लिया कि मैं अंधा हो गया हूँ, गूंगा हो गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है? मैं तो छोड़ दिया कि शायद तुम्हें कभी भी अक्ल आ जाएगी, लेकिन नहीं। तू तो मेरी बच्ची पर पड़ने लगी, मेरी पत्नी पर पड़ती थी, इग्नोर करता था कि चलो कोई बात नहीं, ये भी कुछ गलती कर देती होगी। लेकिन मेरी बच्ची ने क्या गलती कर दिया जो मेरी बच्ची का शिकायत मेरे से कर रही है तुम? अरे वो तुम्हारी पोती है, कोई और नहीं है जिसे उसका शिकायत मेरे से कर रही है। प्रीति खड़ी होकर देख क्या रही है? चलो, मुझे 1 मिनट यहाँ नहीं रहना है। नहीं भैया, इस घर को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं दीदी? अब क्या होगा? इस घर का काम कौन करेगा? ये मेरा बड़ा बेटा चला जाएगा, ये घर की स्थिति तो डबाडोल हो जाएगा। ये छोटी बहू तो अपने पति से 1 रुपया नहीं दिलवाने देगी, और मेरा बड़ा बेटा के कारण छोटा बेटा भी पैसा दे देता था। ये क्या मैं करती? अरे बेटा माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। अरे माँ, तू माफी क्यों मांग रही है? ये सब तुम्हारी बड़ी बहू का किया कराया है। धीरे धीरे भैया को बहकाते गई, आज देखो भैया बहक करके उनके तरफ हो गए ना। चुप करो, सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या? मेरे कारण? तो और क्या? तू ना मेरे से 15 दिन पर 1-1 महीना पर पैसे मांगती, और ना मेरा बेटा मेरे ऊपर गुस्सा होता। तुम ही भड़काती थी ना मुझे कि बच्चों लोग को सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो, प्राइवेट स्कूल से निकलवा करके। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा बेटा एक जरा सा भी मुझे कुछ सुनाया नहीं। लेकिन देखो, आज ये तुम्हारी करतूत के कारण मेरा बेटा गुर्रा कर देखता नहीं था, जो आज गुस्से में होकर के मुझे कितना बातें सुना कर गया। तुम्हारे कारण को मेरा घर बर्बाद हो गया। अरे बस कीजिए माँ जी, अपना गलती दूसरा पर डालना। सारी गलती तो आपकी है माँ जी। जब आपकी बेटी ने पैसा मांगना चालू किया था, उस समय आपने मना क्यों नहीं किया? दामाद से पूछा क्यों नहीं कि आप पैसे क्यों कमाते हैं? तो जैसे आपकी बेटी बोलते गई, वैसे आप सुनते गए। हाँ भी अब आप चालू हो गए। अरे हमारा घर बर्बाद हो रहा है दीदी, तो मैं क्यों नहीं चालू होंगी? आपको अच्छा लगता होगा अपने घर में अलग होना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बड़ी दीदी को मदद भी करने जाती थी कामों में, लेकिन ये माँ जी हमेशा में रोक देते थे कि नहीं करो। लेकिन आज देखिए, अगर बड़ी दीदी इस घर को छोड़ करके चले जाते हैं, तो इस घर में करने वाले कौन होगा? ये बात तो माँ जी को समझनी चाहिए। माँ जी तो इतनी पैसे की लालच हो गए थे ना, सोचते थे कि बेटे को भी पैसा आए और बहू का भी पैसा मेरे पास आए। जो इस घर में नहीं कमाता है, उसको जरा सा भी इज्जत न दे। अरे देखा जाए ना तो बड़ी दीदी सब कुछ करती थी। अगर बड़ी दीदी काम करती है ना, तभी मैं जॉब करती हूँ। ये सारी बातें तो माँ जी को समझनी चाहिए। माँ जी कभी समझे नहीं ना? अरे बेटा मत जा बेटा। और दीदी, आप जो महीने महीने 15-15 दिन का सपना देखते थे ना, वो आपका टूट ही गया। जो मेरे से आकर के गिफ्ट लेते थे ना, अब सोच लीजिए कोई गिफ्ट नहीं देने वाली हूँ मैं। जो मायके में आकर के बेटियां घर बर्बाद करती है, वो बेटियां नहीं कहलाती है। आप बताइए ना दीदी, आपके घर में आपकी ननद ऐसे करेगी तो आपको कैसा लगेगा? आप करने देंगे उन्हें? मैंने आपका बेटे को जरा सा डांटा नहीं कि आप तो चिल्लाने के लिए आ गए, और बड़ी दीदी की बेटी को आप माँ जी क्या क्या नहीं सुनाते, क्या क्या नहीं डांटते। आप कभी सोचते हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या आप लोग की छवि बनती है? अरे पूनम जल्दी करो। बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। मैं तुमसे तो माफी नहीं मांग सकती हूँ बेटा, मैंने बहुत बड़ा गलती की। प्लीज बेटा इस घर को छोड़कर मत जा बेटा। ओ मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुम्हारी अहमियत समझ नहीं सकी। माँ जी अब क्या फायदा? मैंने हमेशा आपको बोला कि माँ जी ये गलत है, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात सुना? हमेशा छोटी ये करती है, वो करती है, ये पैसे कमाती है, वो करती है, दिन भर तुम काम करो, मेरी छोटी बहू नहीं काम करेगी। मेरी बेटी को आपने डांटा, गलत ना होने के बावजूद भी हमेशा उसके मन में डर बना करके रखा। आज तक तो मेरी बेटी आपके नाम सुन करके ही डरती है, आगे जाकर के आपको क्या इज्जत देगी माँ जी? उस समय भी आप मुझे ही बदनाम करेंगे माँ जी। मैं अपनी बेटी को इतना गलत संस्कार नहीं दी थी, लेकिन बच्चे भी सीखते हैं जैसे बड़े करते हैं। सॉरी बहू, माफ कर दे मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं दादी थी उसकी, मैंने अपनी पोती को कभी भी पोती नहीं समझा। मैं हमेशा जैसे तैसे उसे बोलते गई। भैया हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा गलती अब नहीं करूंगी। भाभी सॉरी भाभी। बेटा माफ कर दे बेटा, मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर थी, मैंने हमेशा पैसे वाले को अहमियत दी। मैं बड़ी बहू को कभी समझी नहीं, बड़ी बहू के खिलाफ हमेशा तुम्हारा कान भरते गई। सॉरी बेटा, आगे से ऐसा नहीं करूंगी बेटा, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे बेटा।
माफ कर दीजिए ना, आखिरकार आपकी माँ है ना। मुझे भी पता है कि आपकी माँ के लिए आपके मन में क्या हमदर्दी है। ठीक है, लेकिन माँ आज से अब घर का रूल बदल जाएगा। जितना राशन का खर्च लगता है उतना मैं और छोटे दे दिया करूंगा, और बाकी का जो भी हमारा खर्चा होगा हम लोग खुद उठाएंगे। ठीक है बेटा। और हाँ दीदी, आगे से मैं भी आपके साथ मिलजुल करके कुछ कुछ काम कर दिया करूंगी। और हाँ, मैं अपने तरफ से झाड़ू पोछा और जो भी आपको लगे वो सब काम के लिए एक अलग से सहायिका रख लेती हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी कि इस तरह से मेरा फंडा पूरा हो जाएगा। इसके चक्कर में मेरा जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा होता था सारे बंद हो गए। ये मेरा पति तो 1 रुपया देने वाला नहीं है, और माँ के हाथ में सिर्फ घर खर्च आएंगे तो माँ मुझे क्या देगी। मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी।